बहुत समय पहले कान्यकुब्ज देश में अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। अजामिल बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सद्गुण, विनय का वह खजाना था। अजामिल गुरु, पिता व महात्माओं की सेवा करता था। इस तरह अजामिल ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय रहकर पिता की सेवा कर रहा था। एक दिन अजामिल के पिता उसे वन से फल फूल, समिधा और कुछ लाने के लिए कहते हैं। वन में अजामिल ने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर वेश्या के साथ विहार कर रहा है। अजामिल ने पाप नहीं किया, केवल आंखों से देखा और काम के वशीभूत हो गया। अजामिल ने अपने मन को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा और मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा। अजामिल का गणिका से प्रेम। अजामिल उस कुलता स्त्री को रिझाने के लिए उसे सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि उपहार देने लगा। अजामिल ने अपने पिता की पूरी संपत्ति उस गणिका को रिझाने पर लुटा दिए। वह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न रहे। अजामिल उस वेश्या के प्रेम में पड़कर अपनी नवविवाहिता पत्नी का परित्याग कर देता है और उस वेश्या के साथ ही उसके घर में रहने लगता है। वेश्या के पाप में अन्न का भक्षण करते करते अजामिल की मति मारी जाती है। वेश्या को प्रसन्न रखने व उसके कुटुंब का पालन करने के लिए अजामिल अपनी कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता उठा लाता था। चोरी, जुआ आदि पापकर्म करके वह अपने परिवार का पेट पालने लगा। संतों का आगमन, लोक परलोक का लाज छोड़कर महान पापी अजामिल अपने परिवार का पेट भरता रहा। एक दिन सायंकाल को अजामिल के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। अजामिल ने दरवाजा खोला और देखा कि कुछ साधु संत उसके घर आए हैं। अजामिल ने उन सब के लिए भोजन का प्रबंध करवाया। भोजन करने के बाद संतों ने भजन कीर्तन किया। भगवान का नाम सुनकर अजामिल की आंखों से आंसू आने लगे और वह संतों के पैरों पर गिर गया। संतों का अजामिल को उपाय बताना। अजामिल रोते हुए संतों से बोला, हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। गांव वालों ने पापकर्म के कारण मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। संतों ने कहा, ये बात तूने कल क्यों नहीं बताई, हम तेरे घर पर रुकते ही नहीं। संत तो दूसरों का कल्याण ही सोचते हैं। ऐसा विचार कर संतों ने कहा, तेरे कितने संतान हैं? अजामिल बोला, महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और यह अभी गर्भवती है। संतों ने कहा, अब तेरे पुत्र होगा और उसका नाम तू नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। अजामिल का अंत समय संतों के आशीर्वाद से अजामिल को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम नारायण रखा गया। अजामिल अपने छोटे पुत्र पर बहुत आसक्त हो गया था। सोते जागते खाते पीते हमेशा वह नारायण को ही बुलाया करता था। धीरे धीरे अजामिल की उम्र 88 वर्ष की गई। अब वह अतिशय मूढ़ हो गया और उसे पता भी नहीं चला कि मृत्यु उसके सर पर नाच रही है। एक दिन अशक्त होकर अजामिल बिस्तर पर पड़ा था। थोड़ी दूर पर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। अजामिल ने देखा कि 3 भयानक यमदूत उसके पास खड़े हैं, जिनके हाथ में फांसी, मुंह टेढ़े मेढ़े और शरीर के रोए खड़े हैं। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे इन यमदूतों से बचाओ।